नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अज्जू सोनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के रहते एक तरफ सरकार नारी सम्मान की बात करती है, नारी कल्याण व नारी सशक्तिकरण की बात करती है, तो दूसरी तरफ प्रशासन के एक अधिकारी उमरिया पान सरकारी अस्पताल के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर बी के प्रसाद के द्वारा ग्राम गढ़वास निवासी पुष्पराज लोनी व उसकी पत्नी पूनम लोनी अपनी 2 वर्षीय बच्ची का इलाज कराने सरकारी अस्पताल जाते हैं। विधिवत ओपीडी की पर्ची भी कटवाया और इलाज के इंतजार में बैठ गए। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद पुष्पराज लोनी ने प्रभारी बीएमओ डॉक्टर बी के प्रसाद से निवेदन किया कि मेरी बच्ची का इलाज कर दीजिए, जिस पर बीएमओ भड़क गए और पुष्पराज लोनी को मां बहन की अश्लील गालियां दे दी। उसको कहा कि अस्पताल तेरे बाप का नहीं है और तू यहां से भाग जा। उसकी पत्नी ने जब इस बात का विरोध जताया कि मेरे पति को गालियां क्यों दे रहे हैं साहब, जिस पर बीएमओ और तेज भड़कते हुए उस गरीब और गर्भवती महिला को, सरकार की लाडली बहना को मां बहन की अश्लील गालियां दी और डांटते हुए वहां से भगा दिया। बच्ची तो पीड़ित थी, इलाज कराना ही था और उन्होंने एक निजी अस्पताल में जाकर डॉक्टर आशीष शुक्ला से उस बच्ची का इलाज कराया तथा भाजपा के स्थानीय नेताओं से उस गरीब दंपति ने जाकर के उक्त घटना के बारे में बताया, जिस बात को लेकर भाजपा के बहुत ही प्रतिष्ठित नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचते हैं बीएमओ से बात करने के लिए कि आपने ऐसा अभद्र व्यवहार इस गरीब के साथ क्यों किया, इस गरीब महिला के साथ। लेकिन बीएमओ ने उनसे भी सीधे मुंह बात करना मुनासिब नहीं समझा। ना उन्हें बैठने को कहा, ना उन्हें कुर्सी दी और ना उनसे अच्छे से बात किया। खड़े खड़े ही भाजपा नेता अपनी बात करें और वापस आ गए। उक्त घटना से आहत गरीब महिला पूनम लोनी ने उमरिया पान पुलिस थाने में जाकर के एक लिखित शिकायत किया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब उक्त दंपति ने कटनी जाकर पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी, कटनी कलेक्टर को एक लिखित शिकायत दी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी, पर आज दिनांक तक उस गरीब महिला को न्याय नहीं मिला। उस अभद्र प्रभारी बीएमओ डॉक्टर बी के प्रसाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह गरीब और असहाय गर्भवती महिला दर दर भटक रही है न्याय के लिए। इस बात को हमारे द्वारा क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह से भी एक चर्चा की, इंटरव्यू लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर उस बात को लेकर भी कुछ समय तो निकल गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार नियुक्त जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी का भी एक इंटरव्यू लिया है और उस इंटरव्यू में हमने उस गरीब महिला को न्याय दिलाने के लिए बात की है, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी, मैं अपने कार्यकर्ताओं से इस विषय की जानकारी लेता हूं और उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमको 3 बार आप हमको हमारी सर आज हम लोग फटाहा हमको देखते हो गए
कभी हम लोगों ने रेप बोला क्या? अरे नहीं बोला, इसीलिए क्यों इस तरह के हम लोगों हर चीज में आपका इतना रिस्पेक्ट हृदय से करते हैं। अरे तो भीड़ और मैं लोग लड़के देख के हम लोगों को आगे अरे पीछे तो आगे पीछे आ रहे तो भीड़ से तो आपको बता नहीं, नहीं, सकता है। सर जी हम हम लोग वहाँ रहते हैं, गाड़ी देख के भगा रहे थे। आपके ये साथ चीज तो हम लोग आपके के साथ साथ भद्रता चलिए, हो कोई दिक्कत नहीं है, बोल भाई। डॉक्टर साहब अब इनकी हाँ सुन भाई बता। अब तुम्हारे साथ क्या हाँ, हुआ? क्या हुआ? ये तुम्हारे बाप का अस्पताल नहीं है। हाँ उसके और बाद क्या फिर हुआ? इसके बाद हम सीधे बोल देंगे उठाओ बच्ची को चलो मेडिकल में प्राइवेट में दवाई करवा देंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं बताए। हमने तो कुछ कहा नहीं, बस नहीं आप कुछ क्या नहीं है, कुछ ठीक है आप कुछ तो बोले ही नहीं। हमको चलो गाड़ी दी और जब हम बाहर पहुंचे हाँ, ठीक है। ना, तो आप क्या बोल रहे थे? मादरचोद लगता है कि यही तेरे को गाड़ दूं। इसको क्या मादरचोद तू ज्यादा मुंह चला रही है। आज आप अस्पताल किस काम से आई थी? दवाई करवाने के लिए। किसकी दवाई करवाने आई थी? बच्ची की 2 साल की। क्या हो गया आपकी बच्ची को? उसको गाय मार दी है और पैर भी रख दिए उसके पेट में। हाँ, तो क्या हुआ? इलाज के लिए डॉक्टर ने वहाँ गए तो मतलब हम 2-3 लोग थे वहाँ बैठे थे, गप सड़ा के लड़ाए और हमने वहाँ गए, फिर पर्ची कटवाए। पर्ची कटवाने के बाद फिर वो आए और फिर बैठ गए। इंतजार आधा 1 घंटा हमने इंतजार किया और फिर बिना बिना पर्ची देखे दवा लिख दिए। दवा लिखने के बाद बोले वहाँ जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वहाँ मतलब थोड़ा लगाते हैं, तो उनको वहाँ भेज दिए हमको और बोले आ रहे हैं अभी हम। फिर उसके बाद तमीज से बात करो, तुम्हारे बाप का अस्पताल नहीं है कि जो जल्दी तुम्हारा इलाज कर दे। तो बोले सर जी 1 घंटे बाद कर देना। तो बोल रहे ज्यादा बहस कर रहा है, गाड़ी गुप्ता भी देने लगे, तुम्हारे बाप का है तुम जोड़ दो। फिर हम वहाँ से आ गए, फिर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ दवाई करवाए प्राइवेट में। फिर हम अब क्या करें सर जी? इलाज नहीं किया बच्ची का? बच्ची का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं किया सर जी। उनने गाड़ी गुप्ता बहन चोद मादर चोद ऐसा भी बोल रहा था, भगा भी दिया है। लग रहा था कि वो लड़ाई करेगा, हम मारेगा। वो 2-3 डॉक्टर थे। बोला किसने है? बीएमओ ने की और किसी पीएम ने, पीएमओ ने बोला। उमरिया पान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिस पर गढ़वास निवासी पुष्पराज लोनी की 2 वर्षीय बच्ची को एक गाय के बछड़े ने टक्कर मार दी थी, जिसके इलाज हेतु वो सरकारी अस्पताल उमरिया पान आया हुआ था। उसने विधिवत ओपीडी पर्ची कटवाई, फिर भी उसकी बच्ची का इलाज नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद उसने बीएमओ डॉक्टर बीके प्रसाद से निवेदन किया कि मेरी बच्ची का इलाज कर दीजिए, जिस पर बीएमओ साहब भड़क गए और उसके साथ बदतमीजी की। उसको बोला कि अस्पताल तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारी बच्ची का इलाज नहीं करेंगे, और उसे माँ बहन की गालियां दी। इसकी सूचना मंडल जी द्वारा प्राप्त हुई थी और संबंधित डॉक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और विभाग को भी निर्देश दे दिया गया है। उसकी गर्भवती महिला ने जब विरोध किया कि मेरे पति को गाली क्यों दे रहे हो, तो डॉक्टर बीके प्रसाद ने उस गर्भवती महिला को ये भी नहीं देखा कि ये गर्भवती महिला है, और उसे भी माँ बहन की अश्लील गालियां दी और उसे उन लोगों को अस्पताल से भगा दिया। उसकी बच्ची का इलाज नहीं किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब असहाय के इलाज के लिए उसे गालियां मिलेंगी या इलाज होगा? ऐसा तो नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहती है और उनकी देखरेख और उनकी सुविधाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है। जो भी ये मामला आया है बड़ी गंभीरता से लेंगे और संबंधित डॉक्टर को सख्त कार्रवाई करेंगे। उमरिया पान पुलिस थाने में उक्त गर्भवती महिला पूनम लोनी ने अपने पति और बच्ची को लेकर के गई थी, जिसकी एक लिखित शिकायत दी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक कटनी, कलेक्टर कटनी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कटनी में जाकर के भी एक लिखित शिकायत दी है, पर आज दिनांक तक उस गरीब महिला को न्याय नहीं मिला और ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। क्या मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आपके विधायक काल में ऐसे अभद्र डॉक्टर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो तगड़ी करेंगे और साथ ही संबंधित थाने से भी जानकारी भी ले लेता हूँ। ये आपने जैसा कि बोला नारी सम्मान को लेकर के, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में उमरिया पान के शासकीय अस्पताल के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर बीके प्रसाद ने ग्राम गढ़वास निवासी पुष्पराज लोनी व उसकी गर्भवती पत्नी पूनम लोनी को मां बहन की अश्लील गालियां दी, जबकि वो अपनी 2 वर्षीय बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल गए थे, पर उसकी बच्ची का इलाज भी नहीं किया गया।
और उसे ये कह दिया गया कि अस्पताल तुम्हारे बाप का नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और माँ बहन की उस गरीब गर्भवती महिला को माँ बहन की गालियां दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जानकारी जो आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है, यदि ऐसी घटना घटित हुई है तो निश्चित तौर पर महिला सम्मान के लिए और मात्र सम्मान के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा एक गंभीर तरीके से विचार करते हुए लगातार काम कर रही हैं और इसकी जानकारी जो भी प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं चलेगा। जो अधिकारी ने गलती की है उसे निश्चित तौर पर उसकी जांच के बाद उसे सजा मिलेगी। उस महिला ने भाजपा के स्थानीय नेताओं से भी उस गरीब दंपति ने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और संबंधित पुलिस थाना उमरिया पान में भी उसने लिखित शिकायत दी। एसपी, कलेक्टर और सीएमएचओ, वो गरीब महिला जो कि गर्भवती है, 9वें लास्ट मंथ में चल रहा है और वो दर दर भटक रही है न्याय के लिए, पर उसे न्याय नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो गई। मैं भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित कार्रवाई होनी है वो करेंगे अपन।